इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ रहे थे कि चार्ज क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके यूनिट क्या होते हैं, राइट। तो चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, कूलाम होता है, रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक, जो एक एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 कूलाम होता है। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। यूनिट क्या होती है, एम्पियर होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। ओके। फिर कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन द फ्लो ऑफ चार्ज, उससे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यूनिट क्या होता है, वोल्ट, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वोल्ट को वी से। जहाँ डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। वर्क डन कब, जब मूविंग चार्ज होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्लियर है। क्यू क्या है, चार्ज। ओके। फिर क्या है, ओम लॉ। ओम लॉ क्या है कि वी और आई का जो रेशियो है वो क्या है, अपॉन जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल से रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक। रेजिस्टेंस जो है ओम, यूनिट क्या है उसके, ओम। इसका सिंबल क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। यूनिट क्या होगा इसकी, ओम। लेकिन कुछ और फॉर्मूले हैं तो वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस का जो एक्चुअल है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, जहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी है किसकी, मटेरियल की। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके। फिर क्या हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं सीरीज और पैरेलल में। तो सीरीज में एक कॉन्सेप्ट क्या था, सीरीज में क्या है कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। देखो जो करंट है वो सब में एक ही है, राइट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वलेंट टू आर वन प्लस आर टू, सभी को ऐड कर देंगे, सिंपली, क्लियर है। और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, राइट, कि सभी वोल्टेज क्या होगा, समेशन इक्वल होंगे, तो आर इक्वलेंट टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन हो जाएंगे, राइट, क्लियर है। और हम लोगों ने फिर क्या किया था, पैरेलल अगर सर्किट है तो क्या होगा, उस जो पैरेलल सर्किट है उसकी खासियत क्या थी कि इसमें वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अगर डिफरेंट करंट रहते हैं तो सभी की जो ओवरऑल करंट है वो क्या होंगी, सभी सम इक्वल होंगी। तो यहाँ पे करंट को ऐड कर दिए सभी को, क्लियर है। तो वन अपन आर इक्वलेंट क्या हो जाए, वन अपन आर वन प्लस आर टू ऐसे हो जाए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और फिर हम लोगों ने क्या किए थे, न्यूमेरिकल देख लिए थे, याद है कुछ है, डिफरेंट तरीके के, राइट, डिफरेंट मिक्स कॉम्बिनेशन करके, है कि नहीं। इतना हो गया था, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कुछ सिंबल थे, राइट, कि इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बैटरी को, प्लग की को, है ना, प्लग स्विच ऑन ऑन है ऑफ है ना, वायर जॉइंट को, वायरिंग क्रॉसिंग जॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब को, रेजिस्टेंस को, है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस को, एमीटर, वोल्ट मीटर को। फिर ओम लॉ भी हम लोगों ने देख लिया है, राइट। और फिर क्या था, कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस पे की करने के डिपेंड करते हैं, राइट। तो हमने ऑलरेडी देख ली थे, राइट, क्या क्या चार फैक्टर थे। सिंपल सा कुछ नगर याद है तो आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन है। इसके अलावा क्या एक्चुअली होती है, जो रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, राइट, क्लियर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके से वैल्यू चेंज होगी, क्लियर है। ओके। तो यहाँ तक हो गया था, ये दिख रहा है, हाँ, ये दिख रहा है, रजिस्टर दिख रहा है। और ये हर एक मटेरियल के अलग अलग होता है, क्लियर है। ओके। फिर ये कुछ क्वेश्चन थे, हाँ, करंट वे है ना, वी इक्वल टू आई आर का सिंपली ओम लॉ पे था, है कि नहीं। तो ये न्यूमेरिकल हो गए थे रजिस्टिविटी के। ओके। फिर ये क्वेश्चन थे, ये भी हम लोगों ने कर लिए थे कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, फिर कौन न्यूमेरिकल थे। ठीक। फिर क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर कितना होता है, राइट। तो सीरीज जो पहले के जो कॉम्बिनेशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए। तरीका क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस सीरीज में है। सीरीज में क्या है कि करंट डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे देखो इस सीरीज में है तो यहाँ करंट जो आई है वो करंट वही रहेगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये वही सब जगह रहेगा, क्लियर है। और पैरेलल में क्या है, जो करंट है डिवाइड हो जाएगा, ठीक। करंट तो मतलब कि अगर आई वन है तो उसमें आई टू होगा, फिर आई थ्री होगा, लेकिन सब में वोल्टेज क्या है, सब में सेम रहेगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ओके। मतलब क्या है कि वोल्टेज सेम रहने क्या है कि मतलब किन्हीं दो पॉइंट में जो वोल्टेज है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ कहा जाए पैरेलल की बात की जाए तो ए और बी पॉइंट अगर दो ले लिए गए हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा वोल्टेज क्या सेम रहेगा। तो आर वन के बीच में जो वोल्टेज है वो ए और बी के बीच में आ रहा है ना, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर टू भी हमारा ए बी के बीच में आ रहा है और आर थ्री भी हमारा ए बी के बीच में आ रहा है। अगर कुछ और भी आएगा तो वो सभी का वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसके हम लोगों ने वो कर लिए थे, फॉर्मूला डिराइव कर लिए थे, राइट। इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का तीन रेजिस्टेंस की बात की जाए, राइट। फिर न्यूमेरिकल हो गया था ये। ओके। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन किया गया है कि ड्रा करना है एक सिमेट्रिक डायग्राम। क्या कहा गया, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्किट जिसका कंसिस्ट करता है एक बैटरी है। बैटरी कितनी है, बैटरी में कितने सेल हैं, तीन सेल हैं,
ऑफ 2 वोल्ट ईच, अगर 2 वोल्ट के एक है, एक एक, ठीक, तो ओवरऑल वोल्टेज कितना हो जाएगा बता दो। 3 × 2 होगा, नहीं होगा वोल्ट, टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। क्लियर निकले बोलो ये चीज, टोटल वोल्टेज आ गया सेल। और क्या कहा गया है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक, और एक प्लग किस में कनेक्टेड सीरीज में। तो इसको डायग्राम बनाना है, कैसे बनाएंगे, ठीक, तो कैसे कर सकते हैं इसको। हम्म, 3 रेजिस्टेंस है, एक कितना है 5 ओम, दूसरा क्या है 8 ओम। ध्यान रखिएगा जब ओम लिखेंगे मतलब कि रेजिस्टेंस लगा रहे तो सिंबल जो लगाएं कि इसके यूनिट ये है, ओके। फिर क्या है 12 ओम। इस पे कितना सोर्स लग रहा है, 3 बैटरी लग रहा है, तो 3 में से बना देते हैं, 1 2 3 लगा दिए। टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 6 वोल्ट हो गई है, ठीक। और क्या लगाना है, एक प्लग लगाना है कि नहीं। चलो देखते हैं, ये लगा दिए और ये ऑन है ना, क्लियर है। अब इसमें से करंट निकलेगा, तो यहाँ पे लिख दिए करंट, लिख दिए, क्लियर है। तो ये क्या एक डायग्राम बन गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहाँ कोई डाउट। ये करंट निकलेगा यहाँ सब होते हुए यहाँ से चला जाएगा वापस, क्लियर है। एनी डाउट इस क्वेश्चन में। ये क्या है सिमेट्रिक डायग्राम बन गया, बस इतना क्वेश्चन था और कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है, क्लियर है। अब अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए, ठीक, कि करंट कितना है, अगर पूछ जाए एक साथ कितना हो जाए करंट। करंट क्या होता है, I = V/R। वोल्टेज कितना है 6, और R क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में हो तो। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज में, क्या हो जाएगा 5 + 8 + 12, क्लियर है। कितना हो जाएगा 12 20 25 ओम, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा R की वैल्यू 6/25, क्लियर है कि नहीं क्लियर, आई आ गया है। और इसकी यूनिट क्या होगी एम्पियर होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो, कोई डाउट। नो सर। अब कहा जाए कि हर एक रेजिस्टेंस पे अगर पूछा जाए वोल्टेज कितना होगा, तो मान लो इस पे वोल्टेज मान लो V1 मान लो, क्या मान लो V1, ये V1 इतना रेजिस्टेंस है, ये दूसरा इस पे V2 मान लो, और ये क्या मान लो V3, ठीक। तो V1 कितना हो जाएगा इस पे वी, हम लोग कहते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR होता है कि नहीं होता बोलो। आई इंटू रेजिस्टेंस क्या है V1 पे, अगर इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, तो आई कितना है 6/25 पहले निकाल चुके हैं, इंटू R1 कितना है 5, क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो, V1 आगे नहीं आगे बोलो। अब ऐसे V2 निकालना होगा, ये क्वेश्चन का पार्ट एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर है। आई कितना है 6/25 इंटू आर कितना है इसमें 8 ओम, क्लियर है कि नहीं क्लियर, V2 हो गया। और V3 कितना हो जाएगा 6/25 इंटू क्या होगा R3 कितना है ये 12 ओम, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, एनी डाउट। नो अब बता दो ये जो नो सर। रेजिस्टेंस आया है, ये जो पूरा V आया है V, ठीक, ये किन पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे के बीच में अगर पूछा जाए वोल्टेज कितना होगा, मान लो ए और बी बीच के बीच में वोल्टेज कितना है। ऊपर से क्या देखा जाता है V1 + V2 + V3 है कि नहीं बोलो। यस सर। हम्म, और ए और बी में वोल्टेज कितना दिया गया 6 वोल्ट पहले से दिया गया कि नहीं दिया गया है, दिया गया ना, बोलो। तो यस सर। अब हाँ, अभी कितना हो जाएगा V1 कितना है अब देखो 6/25, अब मतलब क्या होगा कि उन सबको ऐड करने में कितना चाहिए 6/25 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बोलो 6, तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा × 5 होगा। V2 कितना है 6/25 इंटू 8 प्लस 6/25 इंटू 12, ये होगा नहीं होगा। इसमें कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है 6/25, क्या बचेगा 5 + 8 + 12, होगा नहीं होगा बोलो। यस सर। तो क्या होगा 5 + 8 + 12 कितना होगा 25 हो जाएगा, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, कितना 6 वोल्ट आगे नहीं आगे बोलो। और देखो ए और बी में जो वोल्टेज कितना दिया गया था क्वेश्चन में 6 दिया गया था नहीं दिया गया था बोलो। देखो तो ये प्रूफ भी हो गया कि नहीं हो गया बोलो, कि सीरीज में वो जो सभी वोल्टेज अगर है तो सबका सम होगा नहीं होगा, कितनी पॉइंट पे बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि रीड्रॉ करना है एक सर्किट को, क्वेश्चन 1 को, ठीक, अब क्या कह रहा है पुटिंग इन एन अमीटर, यही रहेगा डायग्राम लेकिन थोड़ा चेंज करना है, क्या करना है पुट करना है एक अमीटर को टू मेजर द करंट थ्रू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में लगाना है, ठीक।
रेजिस्टेंस में क्या निकालना है, क्या लगाना है रेजिस्टेंस में, जो सर्किट उसमें क्या लगाना है, एक एक एमीटर लगाना है। अब बता दो एमीटर कहाँ लगाते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, बता दो। सीरीज। सीरीज में, मतलब कि सीरीज वाले सर्किट में एमीटर लगेगा, ठीक। टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अब वोल्टमीटर लगाना है, वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, कहाँ पे लगाना है पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल में लगेगा, लेकिन किसके पैरेलल में लगेगा, बात ये है किसी के पैरेलल में लगेगा ना, किन्हीं दो पॉइंट बीच में। तो वहां दिया है कि कितना 12 ओम का, क्लियर है। तो अब चलो इसी डायग्राम को थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, कैसे बन सकता है देखो, क्या हो जाएगा। ये कितना है 5 ओम, ये 8 ओम, ये कितना है 12 ओम। डायग्राम रहेगा उसको थोड़ा चेंज करना है, क्या चेंज करना है देखते हैं अभी। ओके, तो यहाँ क्या लगा है, एक प्लग लगा है, क्लियर, ये सर्किट था पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड करना है, एक एमीटर। अमीटर लगाना है। अमीटर कहाँ लगाते हैं, सीरीज में, राइट। तो ये सीरीज है, दिख रहा है ये, दिख रहा है बोलो, यहाँ लगा देंगे अमीटर, क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो, क्लियर है। अच्छा यहाँ वोल्टेज क्या है, यस सर। पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, ठीक। तो निगेटिव के पास वाला जहाँ वोल्टेज, यहाँ निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव होगा नहीं होगा बोलो इस साइड में। यस सर। और पॉजिटिव उधर से, अगर यहाँ पॉजिटिव तो इस पूरे जगह पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा बोलो, इस पॉइंट पे क्या रहेगा चार्ज, ये पॉजिटिव, क्लियर है क्लियर है बोलो, हो गया, यस सर। एनी डाउट। नो सर। हम्म। तो ये ऐसे हो गया। और वोल्ट मीटर कहाँ लगाना है, हम्म, वोल्ट मीटर कहाँ पहले लगाना है, हम्म, वोल्ट मीटर कहाँ पैरेलल में। लगाना है, पहले किसके पैरेलल में लगाना है। यही रजिस्टर के। हाँ, तो कौन सा रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिएगा 12 ओम। हम्म, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, एक इसके पैरेलल में सर्किट लगाएंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर वोल्ट मीटर। हम्म। यस सर। हम्म। अच्छा अब बताना, इतना समझा कि नहीं बोलो। हम्म। यस सर। अच्छा, ये जो सर्किट है इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी नहीं कर रही बोलो, बोलो, कर रही है कि नहीं। यस। हम्म। ओके, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ और कहा कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर एंड द वोल्टमीटर में, क्लियर निकालना है। तो अमीटर में करंट निकालना है, तो करंट हम लोगों ने इसी क्वेश्चन पहले निकाले कि नहीं निकाला बोलो, कितना निकाल लिया 6.2 हम निकाला कि नहीं निकाला बोलो। देखो ये पहले निकाल चुके नहीं निकाल, जिससे देखो निकाल चुके नहीं निकाल दी हम लोग। यस सर। तो ये तो हो गया, और क्या निकालना है हम लोग को, वोल्टेज। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कहाँ निकालना है, 12 वोल्ट में, 12 ओम रेजिस्टेंस में, राइट। तो 12 ओम के रेजिस्टेंस यही होगा नहीं होगा बोलो, V3, यही तो यस है कि सर। नहीं बोलो। तो क्या होता है, V = IR होगा नहीं होगा, यस आई सर। इंटू आर थ्री, अगर V3 में निकालना है तो कितना हो जाएगा, आई कितना है 6/25, और R3 कितना है 12, क्लियर है सेवन। कि नहीं क्लियर है। और 6/25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.24, और 12 ओम, क्लियर है। तो मल्टीप्लाइंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.88, और यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आ गया कि नहीं आ गया, एनी डाउट। यस सर। हम्म, क्या डाउट। नो सर नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस है पैरेलल, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ी राइट, पढ़ लिए ना। यस सर। हम्म। अच्छा, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं राइट, क्या होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/1 प्लस R3। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर 12.10 राइट। तो 12.10 क्या सही है, ये पैरेलल कर दिया गया, हम लोग को पैरेलल बनाना है राइट, क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है। ओके, तो सपोज द रजिस्टर R1 R2 है 3 वैल्यू 5 10 एंड 30 राइट। तो क्या दिया गया है, तीन दे दिए गए हैं, कितना एक है
5 ओम। दूसरा कितना है? 10 ओम। और तीसरा कितना है? 30 ओम। ठीक, तीनों पैरेलल में मिला दिए, चलो। ओके, रिस्पेक्टिवली तो विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, कितना वोल्ट कनेक्ट किया गया इसमें, किस बैटरी से कनेक्ट है दिख रहा है, कितने वोल्ट कटनी है ये? 12 वोल्ट, क्लियर है, हम मिला दिए। ओके, इस डायग्राम को कई तरीके से बना सकते हैं। चाहो तो ऐसे बना दो, 5 ओम, 10 ओम, फिर 30 ओम मिला दिए हैं। ठीक, ये ऐसे लगा दो 12 वोल्ट का, सभी सही हैं। ओके, तो तरीका क्या होता है कि जो पैरेलल में होते हैं, ठीक, उनके कोई पॉइंट मिला लो और उस पॉइंट से कहीं से भी बाहर निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। Yes, sir. हम्म, तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो क्या करना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस। अब बता दो, जो रेजिस्टेंस है तो सभी रेजिस्टेंस में जो करंट अलग अलग फ्लो करे होंगे, होंगे नहीं होंगे बोलो। यहाँ का करंट क्या, अगर आई है तो पहले मान लो I1 जा रही, फिर दूसरे में I2 जा रही, इसमें I3 जाएगी नहीं जाएगी बोलो? Yes. जाएगी। Yes, तो sir. I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा नहीं होगा बोलो? होगा। अच्छा, और क्या निकालना है, सभी में निकालना है करंट, मतलब कि I1 I2 सब में निकालना है। अभी क्या निकालना है, तो टोटल करंट सर्किट निकालना है, दूसरा आई निकालना है। क्लियर है, मतलब कि I1 I2 I3 सब निकालने हैं, और जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, राइट? क्या निकालना है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। क्लियर है, अब बता दो, सोचो, इस क्वेश्चन को सिंपल करने में हमको पता है कि रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में है कि नहीं बोलो? पैरेलल में है, तो उसके जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान सकते हैं नहीं मान सकते, कोई एक बोलो। Yes. तो क्या मान ले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसको आर इक्विवेलेंट मान लिए। क्लियर है, अब सर्किट थोड़ा इजी पड़ जाएगा, डायग्राम दिख रहा है Yes, sir. ना, हो गया। ये हो गया 12 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट नहीं पता है। अच्छा, करंट आई कैसे आएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर होता नहीं होता बोलो? आई इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। तो आई निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट चाहिए, और आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा बता दो, इन दोनों को पैरेलल कर दें बोलो। 1 अपॉन आर इक्वलेंट कितना होगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। क्लियर है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 30 होगा। 30 होगा, यहाँ कितना होगा, 6 3 1। क्लियर है, कितना हो गया, 6 3 9 प्लस 10। क्लियर है, तो कितना हो गया, 1/3। तो आर इक्वलेंट कितना होगा, 3 आया कि नहीं है बोलो, 3 ओम। यहाँ तक कोई डाउट? No. No, sir. तो ये क्या आ गया, आर इक्वलेंट आ गया। अब अगर आर इक्वलेंट आ गया तो आई कितना हो जाएगा बता लो, वी कितना है 12, आर इक्वलेंट 3 है, कितना आ गया है आई, 4 एम्पियर है कि नहीं है बोलो? 12/3. Yes, sir. अब बताना, सभी के बीच में वोल्टेज कितना है बोलो? Oh, पैरेलल 3. में, पैरेलल में वोल्टेज सब जगह सेम रहेगा, मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ वोल्टेज कितना होगा, ये 12 वोल्ट, सब में 12 वोल्ट होगा। क्लियर है, करंट निकालने क्या, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है कि नहीं होता बोलो? अगर I1 निकालना है तो वोल्टेज कितना है, ये 12 ही रहेगा, और रेजिस्टेंस कितना होगा, R1। अगर यहाँ निकालना है, किस वाले सर्किट में, एक हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना ये वाला दिख रहा है, इसमें क्या निकालना है मान लो, करंट। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज कितना है ज्यादा इन दो पॉइंट के बीच में, जहाँ रेजिस्टेंस है ये कितना रेजिस्ट वोल्टेज यहाँ पे, 12 वोल्ट का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आया कि नहीं आया बोलो? Yes, sir. ओके, तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है यहाँ पे, वोल्टेज 12, और R1 कितना है, 5 ओम। कितना हो जाएगा, 12/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा Yes. ये, 12/3. कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, कितना होगा, Yes, sir. 2.4 एम्पी। क्लियर है। 2.4. हम्म, Yes. और I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R2। वोल्टेज कितना है, 12, R2 कितना है, 10, कितना हो गया, 1.2। क्लियर है,
और I3 कितना होगा? V अपॉन R3। R3 कितना है? 30। तो 12/30। क्लियर है? तो 12/30 कितना हो जाएगा? 0.4 होगा नहीं होगा? 3 × 12। 0.4। यस सर। आप बताओ, सबको ऐड कर दो। आई को आज आज आ जाएगा नहीं आएगा बोलो? यस सर, आ जाएंगे। I1 प्लस I2 अच्छे देख लो कितना आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आई निकालना है तो या तो पूरा इक्वलाइजेशन निकाल लो, या तो ऐसे निकाल दो। दोनों तरीके से ही क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐड करके भी निकाल सकते हैं। यस सर। तो कितना हो जाएगा ये 2.4 एम्पियर है। ओके, तो कितना हो जाएगा? 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा? 42480 राइट। जीरो क्या लगेगा? 1। 2 + 3 + 1 4 कितना आ गया? 4 आ गया नहीं है बोलो? 4। यस सर। आई इक्वल टू कितना आ गया है? 4 एम्पियर। 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई डाउट? नो सर। और आर इक्वल कितना आ गया है? आर इक्वल पहले निकाली ना 3 ओम। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हुए कितना आंसर आया है? आर इक्वल 3 ओम। आई कितना आया है? 4 ओम। दिख रहा है ना? दिख रहा है देखो, सबको ऐड कर दिए हैं। और I1 I2 कितना हो गया दिख रहा है? 0.4 ओम एम्पियर है कि नहीं? 1.2 एम्पियर। क्लियर कि नहीं क्लियर है बोलो? तो यहाँ देखो, यस सर। जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन देखेंगे, पहले अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फिर बाद में देखेंगे ऐसे मैच करेक्ट नहीं मैच कर रहा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। यस सर। इन द फिगर 12.2 कहा गया, एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर है। R1 कितना है ये? 10 ओम। R2 कितना है? 40 ओम। R3 कितना है? 30 ओम। R4 कितना है? 20 ओम। और R5 कितना है? 60 ओम। और कितना लगा है? 12 वोल्ट की बैटरी लगी, तो ये कितना होगी? 12 वोल्ट की बैटरी। क्लियर है? कनेक्ट इन अरेंजमेंट में है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बता दो, टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मैं कुछ पूछूं, ध्यान से बताना। ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं बोलो? यस सर। क्योंकि देखो यहाँ करंट डिवाइड हो गया राइट, और ये तीनों यस सर। पैरेलल में है। और ऊपर के पैरेलल और जब नीचे के पैरेलल आ जाएगा तो फिर वो दोनों सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे बोलो? बोलो। अगर वो आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा सर्किट? ऐसे होगा नहीं होगा बोलो? और कैसे होगा? यहाँ पे 12 वोल्ट लगा दिए हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ लग गया है। हो गया? ये क्या लगा? एमीटर लगा दिए, तो एमीटर कुछ करंट नापने के लिए, कुछ और कुछ नहीं है। तो आप बता दो ये दोनों सीरीज में होंगे या नहीं होंगे बोलो? क्योंकि करंट कहाँ डिवीजन होगा अब देखो। बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? यस सर। तो अब क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे बता दो? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो करंट आ जाएगा नहीं? आई इक्वल टू क्या होता है? V पर आर होता है कि नहीं होता बोलो? V कितना है? 12। और आर निकालें तो हो जाएगा नहीं होगा बोलो? अब अगर बताओ तो ऊपर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल में? अगर इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? R6 मान लेते हैं, ठीक। तो 1/R6 क्या होगा? 1/10 प्लस 1/40 होगा नहीं होगा बोलो? होगा? होगा कि नहीं होगा? या फिर ऐसे समझ लो कि मान लो कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया जाए। क्या दिया जाए? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं डायरेक्टली? पता है? इसको क्या मान लेते हैं? R6 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पता है कि नहीं पता बोलो? यस सर। तो कितना हो जाएगा? R1 कितना है? 10। R2 कितना है? 40। तो 10 × 2 40 अपॉन 10 + 40 राइट। तो कितना हो गया ऊपर? 400 अपॉन में 50। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कितना हो जाएगा? जीरो जीरो कटा 8। 5 8 जाए तो ऊपर कितना आ गया ये कितना हो गया? ये हो गया 8 ओम। क्लियर है? और नीचे कितना हो जाएगा? अब इसको R7 मान लो, तो 1/R7 कर ले इसको। 1/R7 कितना हो जाएगा? 1/30, 1/20 और प्लस 1/60 होगा नहीं होगा? इस कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60 होगा। तो कितना हो जाएगा ऊपर? 2 + 3 + 1 कितना हो गया? 1/R7 कितना हो जाएगा?
सिक्स अपॉन सिक्सटी होगा। तो आर सेवन कितना हो गया, 10 ओम होगा नहीं होगा बोलो। यस। तो ये कितना हो गया, 10 होगा नहीं होगा। दूसरे से सेकंड बना लिए। अब बताओ ये दोनों सीरीज में है कि नहीं बोलो। अगर सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा, 8 + 10 होगा नहीं होगा बोलो। तो आर 81। इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 8 + 10 होगा नहीं होगा बोलो, 18 होगा नहीं होगा। यस सर। और आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना होगा, वी कितना है 12 अपॉन में 18 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 6 3 2/3 होगा नहीं होगा बोलो। बोलो। यस सर, 0.666। तो देखो वही मन से मैच करो, देखो आर इक्वल कितना है, 18 ओम आया कि नहीं आया देखो, आया। यस सर। तो टोटल आई कितना आ गया है, 12/18 मतलब कि 0.696 क्लियर है कि नहीं क्लियर है एम्पियर। तो जब भी कोई यस सर। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है फिर आंसर मैच करना, क्लियर है। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, यस सर, एनी हो गया। डाउट। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ देखिए क्या कह रहा है कि जज करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर द कनेक्टेड। ठीक, तो एक 1 ओम है और 10 पावर 6, एक ये दिया गया 1 ओम एंड 10 पावर 3 एंड ये दिए गए हैं। ठीक है, क्या होगा, ओके। चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, पैरेलल में दिया गया है। अगर पैरेलल की बात करें तो पहले वाले को अगर मान लो 1/R1 मान ले, बोलो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/10 पावर 6 होगा नहीं होगा बोलो, होगा कि नहीं होगा बोलो, इतना यस होगा सर। कि नहीं होगा। तो ये जो है 1/R जो इक्वलेंट आया जो भी है, 1/R जो भी है ये रेजिस्टेंस का, तो कितना हो जाएगा ये, नीचे कितना होगा 10 पावर 6 होगा एलसीएम, ऊपर क्या होगा 10 की पावर 6 + 1 होगा नहीं होगा बोलो, होगा। तो यस इससे सर। आर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 अपॉन में 1 + 10 की पावर 6 होगा कि नहीं होगा बोलो, बोलो होगा। यहाँ से कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा अब एक आप बताना, ठीक है, कि कोई वैल्यू 10 की पावर 6 है, अच्छा कोई बात नहीं। अगर किसी वैल्यू 10 की पावर 6 में बहुत ज्यादा वैल्यू उसमें अगर एक ओम जोड़ेंगे तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट होगा, ये नो। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा तो नहीं होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बोलो। यस। हम्म, वैल्यू होगा थोड़ी सी बढ़ेगी बट बहुत कम होगी ना बराबर बोलो, है कि नहीं, होगी। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट टू 1 ओम, 1 ओम होगा नहीं होगा 1 ओम, पहलो पहला वाला। क्यों किया ये चीज समझा कि नहीं बोलो, ये चीज बोलो। हम्म, क्योंकि 10 की पावर 6 में कितना जीरो हो गया है, ये 1000 हो गया, 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख, 10 लाख रुपए हैं उसमें 1 रुपीज ऐड किया जाए तो इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, बहुत कम, क्लियर है। तो नेग्लेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते बोलो। हम्म, यस क्लियर है। सर। नेक्स्ट क्या आ गया है, 1 ओम 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6, अब क्या है, अब अगला देखते हैं। 1/, क्या है, एक तो 1 10 की पावर 3, तो 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3 और प्लस 1/10 की पावर 6, ये है कि नहीं बोलो, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम कितना होगा 10 की पावर 6 होगा नहीं होगा। तो यहाँ होगा 10 की पावर 6, ये होगा 10 की पावर 3 प्लस 1 होगा। तो आर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा बोलो, 1 + 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 6 होगा नहीं होगा बोलो, होगा, बोलो। यस सर। हम्म, अभी कितना हो जाएगा बता दो। सर, 10 की पावर 6 अपॉन 1 + हम्म, 10 की पावर 18। 18 हो जाएगा, अच्छा पावर यस कैसे ऐड सर, करोगे क्योंकि प्लस में, इंटू कहीं है ना, 6 × 3। क्यों अच्छा कैसे हो जाएगा 10 की पावर 18, नहीं हो गलत है ये, 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है नहीं होता है? और 10 की पावर 6 10 लाख होता है कि नहीं होता बोलो। इसमें जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये,
हम्म। सही। नहीं 10 की पावर 18 तो नहीं होगा ना, बोलो। हो। होगा क्या? तो जल्दबाजी में ये गलतियां नहीं करनी है। ओके। पहली बार क्या था, 10 की पावर 6 में 10 की पावर 1 ऐड कर रहे थे तो बहुत था, उसको निगलेक्ट कर दिए। लेकिन इस बार क्या निगलेक्ट कर सकते हैं इस चीज को क्या? उतना नहीं। क्या है? उतना नहीं। तो नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 3 के बाद 6 0, क्लियर है? ये होगा, नीचे कितना हो जाएगा? कितना ये? 10 की पावर 3, इसको अगर इसको लिखे 10 की पावर 6 हो गया। ठीक, मतलब 6 0। ये तो होगा कि नहीं होगा? वो 3 4 5 6, ये होगा नहीं होगा? और ये कितना हो जाएगा? 3 0 और फिर ये 1। मतलब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा ये 1 के बाद? हम्म, ये 2 0। 3 0 के बाद आएगा 1। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो? बोलो। होगा? सर यस सर। सर 0.001 आएगा। 0.001? अच्छा। नो। ये बता दो कि ऊपर को कितने डिजिट है यहाँ पे ऊपर? 7 डिजिट। बोलो। यस और सर। नीचे भी 7 डिजिट है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए, ठीक, तो ऊपर कितना हो गया है अगर? इसका एक्चुअल आंसर पता है कितना होगा? 0.99999 ऐसे होगा। क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में 2 3 डेसिमल तक लेते कि नहीं लेते, बोलो? लेते हैं ना? हम्म। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.99। अगर डेसिमल के अगर 3 डिजिट तक भी लेते हैं, मान लो कितना, 4 डिजिट तक लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ऊपर? ये होगा? ये होगा कि नहीं होगा, बोलो? यस सर। इंटू 10 की पावर 3 होगा। और नीचे से करेंगे कितना हो जाएगा ये होगा कि नहीं होगा, बोलो? पॉइंट लगा के। पॉइंट लगा के 001 इंटू 10 की पावर 3 होगा नहीं होगा, बोलो? होगा। और 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 1000 अपॉन में कितना है ये? 1001.001। ये है कि नहीं, बोलो? आप बता दो इसको ऊपर 1000 और नीचे 1000 से डिवाइड करके कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 0.999, के बहुत कम डिफरेंस है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? ये तो पक्का है। अच्छा एक बात सोचो, ये हमने कैसे लिख दिया, सॉल्व नहीं करना इसमें, सोचो। ऊपर अगर 1000 हो और नीचे भी 1000 होता मान लो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती कि नहीं होती, बोलो? बोलो। होती। 1000 अपॉन 1000 कितना होता, 1 होता कि नहीं होता, बोलो? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैथ के, बोलो। ऊपर अगर 1000 हो, नीचे भी डिनोमिनेटर 1000, तो वैल्यू कितनी, 1 होती कि नहीं होती, बोलो? ऊपर नीचे सेम करता है कि नहीं, 1 होता? यस सर। अच्छा आप बता दो कि अगर हम डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी, ओवरऑल ओवरऑल वैल्यू? कम होगी। मतलब जो 1000 अपॉन में इसको हम थोड़ा बढ़ा दें, मान लो 1 कर दें, तो ऊपर वैल्यू हल्की से ऊपर 1 से कम आएगी, ज्यादा आएगी? कम आएगी। कम आएगी। तो 1 से वैल्यू कितना कम होगी? 0.99 होगा नहीं होगा, बोलो? बहुत। हाँ। यस सर। और अगर इसको ऊपर बढ़ा दिया जाए, ज्यादा होगी 1.1। तो 1.001 ऐसे समथिंग होगा अप्रोक्सीमेटली। होगा ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका आंसर कितना होगा? पॉइंट यस नाइन सर। नाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? हम्म। यस सर। इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में फिजिक्स ने टेस्ट किया गया, मैथ टेस्ट किया गया कि आपकी मैथ कैसी है, कॉन्सेप्ट। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कैन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ कितना है ये? 100 ओम। एक है 100 ओम। एंड टोस्ट ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम है। एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? ये कनेक्ट कैसे किए गए हैं? पैरेलल में कहा गया है। और कितना सोर्स है? 220 वोल्ट का सोर्स है। मतलब क्या कह रहा है कि एक, कितना वोल्ट है ये? 220 वोल्ट का वोल्ट है। कनेक्ट किससे किया गया? 3 पैरेलल में दिए गए हैं। देख रहे हैं कितना वोल्ट है? 100 50 एंड 500, राइट?
100, 50 एंड 500। क्लियर है? इतने पैरेलल में दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई और? पैरेलल में हो हाँ। गए। ओके। अब यह कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। पहला वाला क्या है? ये लैंप है, राइट। लैंप है। दूसरा क्या है? टोस्टर। एंड वाटर फिल्टर है ये। क्या कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, यहाँ कुछ और कहा गया, दिख रहा है? जो कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंस। कितना करंट ले रहा है? जितना ये बाकी तीनों ले रहे हैं। क्लियर है? तो मतलब क्या हो, जो अगला सर्किट है वो उसके सीरीज में आएगा नहीं आएगा? बोलो बोलो। इतना समझ में आएगा नहीं है? बोलो। ये क्या है? आयरन, इलेक्ट्रिक। यहाँ तक क्लियर रखने के लिए बोलो बोलो ये चीज। इसको हमने कैसे ये बोल यस दिया है, ठीक, कि इसी के सीरीज में लगेंगे? बोलो। क्योंकि करंट सेम है। हाँ। क्लियर। अब एक बात समझो, अगर इसको हटा दे इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन को समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। ठीक। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन जो कनेक्ट होगा टू द सेम सोर्स में। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेम सोर्स कहा गया, मान लो 220 वोल्ट लगाया गया है। बोलो। ठीक। अच्छा अब बता दो, कनेक्ट टू सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट। कितना करंट ले रहा है वो? जितना ऑल थ्री अप्लायंस है। मतलब क्या पूछना जा रहा है कि जो यहाँ लगेगा वो जितना करंट ये ले रहा है उतना करंट तीनों अप्लायंस मिला के ले रहे हैं। क्लियर है? एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। मतलब क्या पूछ रहा है वो? ये कह रहा है कि इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उतने रेजिस्टेंस का हम क्या लगा रहे हैं वहां पे? इलेक्ट्रिक आयरन आयरन। लगा रहे हैं। आयरन लगा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो इक्वल रेजिस्टेंस सबका होगा नहीं होगा? बोलो। होगा। यस। यस। और करंट क्या होगा? करंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या हो निकालना है? एक तो रेजिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है? करंट निकालना है, राइट। तो करंट कहाँ निकालना है? ये आई निकालना है। ये आई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है? तो इसमें क्या निकालना है एक्चुअल में? देख रहा है तो आर निकालना है इक्वलेंट, और क्या निकालना? आई। समझ में आया कि नहीं? बोलो क्वेश्चन। यस सर। हम्म। इस क्वेश्चन में ये गलती से वो नहीं करेंगे कि सीरीज में लगा दें। ओके। क्योंकि जैसे सीरीज में लगाओगे तो पूरा चेंज हो जाए, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो चलो इसको हम निकालते हैं। अब बता दो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्वलेंट ये पैरेलल में है कि नहीं? बोलो कितना हो जाएगा? 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। यहाँ कोई डाउट? नो सर। इसका एलसीएम कितना हो गया? 500। कितना होगा? 5। क्लियर? 10। 1। क्लियर है? तो 1/r इक्वलेंट कितना हो जाएगा? आर 16 इक्वलेंट अपॉन 500। 500/15 होगा। 16 होगा एक्चुअल में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। इतने ओम। यस। यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। नो सर। तो अब चाहो तो इसको 1500/16 को सॉल्व कर सकते हो, ना सॉल्व करो तो भी इतना आंसर सही होगा। ओके। इतने ओम। और क्या निकालना है? करंट। करंट क्या होता है? इक्वल टू V/R। वी कितना है? 220। अपॉन में आर कहा गया है ना। तो अपॉन में आर कितना हो जाएगा ये? 500/16 होगा नहीं होगा? बोलो। अब अपॉन के नीचे अपॉन हो तो क्या होता है? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। इंटू में होगा नहीं होगा? बोलो वो चीज बोलो। यहाँ तक कोई यस। दिक्कत? अब नो इसको सॉल्व कर लो। तो ऊपर सॉल्व करें तो ऊपर क्या है ये? 220, तो एक जीरो कट जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? 22 × 16/50 होगा नहीं होगा? बोलो।
होगा। अब यस सर। इसको इजी करने के लिए 50 को 100 बना ले। बोलो, अगर 2 से गुणा भाग कर लो तो इजी होगा नहीं होगा? बोलो, नीचे 100 होगा नहीं होगा? बोलो, कितना हो जाएगा अब? 22 टू कितना हो जाएगा? बोलो, 44 × 2 होगा नहीं होगा? बोलो, 16 होगा नहीं होगा? अपॉन में 100, बोलो, होगा? बोलो, इतना होगा नहीं होगा? यस सर। हम्म। अब बताओ 16 × 44 कितना होगा? बोलो, 16 4 जा 64 होगा? बोलो, 16 4 जा 64, क्या रहेगा? 6। और 16 4 जा 64, और 6 कितना हो गया? 70। क्लियर है? यस सर। अपॉन में 100 कितना हो गया ये? 7.04। समझ में आया कि नहीं? बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? बोलो, 7.04 एम्पियर। यस सर। हम्म। यस सर। हम्म। तो अब बता दो, ये अगर आ गया है, ठीक, तो क्या कहा गया कि इसके कुछ सीरीज में लगाना है? बोलो, है है ना? और क्या कहा गया है कि रेजिस्टेंस क्या होगा उस अप्लायंस का? ठीक, तो उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? बोलो, जो आर है किस पर डिपेंड करेगा? आर इक्वल टू वी अपॉन आई होगा नहीं होगा? बोलो, वोल्टेज तो वही रहेगा ना? बोलो, 220 वोल्ट और करंट कितना है? 7.04। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। हम्म। तो ये कितना हो यस सर। जाएगा? तो ये देखा जाए तो ये तो वही वैल्यू आ जाएगा ना, 500/16 होगा नहीं होगा? बोलो, होगा? यस सर। तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लें, बताओ, कितने नाम से बताओ? 16 3 48 होगा नहीं? बोलो, 48 होगा, बचेगा 2, होगा? जीरो लगाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितने ओम? आगे कि नहीं आगे? बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? What are the advantages of the connecting electric devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? तो बताओ, क्या पैरेलल में फायदे हैं? बोलो, पैरेलल में लगाने क्या फायदा है? बोलो। सर मतलब अगर एक अप्लायंस को बंद करेंगे तो बाकी सब फिर भी चलते रहेंगे। देखो, और अगर अगर मतलब सिंपली पैरेलल, अगर पैरेलल सेंस में बात किया जाए, ठीक, तो अगर मान लो डिवाइस पैरेलल में लगी है, मतलब कोई वोल्टेज लगा है, सोचने की बात है, अगर ये क्या है, एक पैरेलल में लगा दिएगा, राइट? बिल्कुल। मान लो ये एक वोल्टेज लगा दिया गया पैरेलल में, ठीक। अब यहाँ कोई डिवाइस लगाई है, मान लो एक डिवाइस रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, दूसरे यहाँ लगा दिया गया है, ठीक। तो बता दो, यहाँ जो वोल्टेज है मान लो वी है, तो यहाँ V1 होगा नहीं होगा? V2 होगा नहीं? बोलो, वोल्टेज यहाँ कम होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस। और इस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ओवरऑल बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा नहीं होगा? बोलो, होगा नहीं होगा? होगा। तो हम क्या चाहेंगे, ठीक, कि वोल्टेज जो है डिवाइड ना हो, वोल्टेज कम ना मिले। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सर्किट को पैरेलल में लगा देंगे। क्लियर है? हम्म। ये R1 लगा दिए हैं, ये फिर R2 लगा दिए हैं। क्लियर है? फिर R3 लगा दिए हैं। क्लियर है? तो क्या होगा इससे? पहला क्या है, नो वोल्टेज डिवीजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फायदा क्या है? अप्लायंस में वोल्टेज डिवीजन नहीं होगा, है कि नहीं? बोलो, समझ कि नहीं है? और क्या होगा, यस सर। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है कि ज्यादा होता है? बोलो, सर कम होता है। कम होता है। तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा इससे? जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? बोलो। कम। हम्म?
वो रिड्यूस कम हो हो। जाएगा, राइट। रिड्यूस हो जाएगा ऑफ द सर्किट। क्लियर नहीं क्लियर बोलो। यस सर। तो ये दो पॉइंट्स, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समझ में आया कि नहीं बोलो। कोई पूछे बता सकते हो नहीं बता सकते हो। यस सर। हम्म। और भी क्या हो सकता है, ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम क्यों लगा रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या, अप्लायंस मान लो एक अप्लायंस खराब होता है, दूसरा अप्लायंस भी काम करेगा, है कि नहीं। है कि नहीं। मान लो ये यस सर। अप्लायंस खराब हो गया तो उसमें वोल्टेज जाएगा नहीं जाएगा, ना वोल्टेज करंट जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। यस है सर। कि नहीं। तो ये भी तीसरा पॉइंट हो गया है कि नहीं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ कैन थ्री रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कितने ओम दिए गए हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 4 ओम और 1 ओम हो जाए। क्लियर है। तो 2 और 3 6 को ऐसे यूज करना है कि 4 आ जाए। ठीक। बोलो। अच्छे एक बार बता दो, 4 लाना है ना। कितना लाना है, एक बार 4 लाना है और एक बार 1 लाना है। ठीक। तो ये बता दो, इसमें जो लगाना है ओवरऑल 4 में लेके आना है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है क्या है, 6 में है। बोलो 6 है कि नहीं बोलो। और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, और जो यहाँ पे पैरेलल में। लगाना है, पैरेलल में तो लगाना है। ठीक। लेकिन एक बार बता दो कि अगर सबको पैरेलल लगा देंगे तो क्या होगा। देखो 6 ओम का रेजिस्टेंस तो ये पक्का है कि वो पैरेलल में लगेगा, क्योंकि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस कितना लाना है, 4 ओम लाना है, राइट। कितना लाना है, 4 ओम। 4 ओम लाना है और 6 को यूज करना है। ठीक। हाँ। तो मतलब ये क्या हुआ कि जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है वो पक्का पैरेलल में होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो ये बात, कि 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा ये हम बताने पहले, कि अगर 4 ओम को निकालना तो ये पक्का है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। इतना समझ में आया कि नहीं बोलो। बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सोचो। सर वो 3 ओम और 6 ओम वाले को पैरेलल में लगा देंगे और 2 ओम को सीरीज में। बताते हैं, देखो देखो कौन कौन से ओम दिए गए हैं। एक दिया गया दो है ओम 3 ओम। 2 ओम, एक दिया है 3 ओम, अगला दिया है 6 ओम। इसको यूज करना है। और क्या लेके आना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार लेके आना है कितना, 4 ओम। 4 ओम। और एक बार क्या लेके आना है, 1 ओम। 1 ओम। अब बता दो, अगर तुमको सीरीज में लगा दिए, ठीक, तो वैल्यू क्या है, सब कुछ सब जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ते बोलो। ज्यादा हो सब वैल्यू जाएगा। जुड़ जाते हैं। अच्छा। अगर यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू लिखी होती, क्या होती, छोटी छोटी वैल्यू लिखी होती तो ऐड कर देते। ठीक। लेकिन यहाँ पे पैरेलल में क्या है कि वैल्यू कम आएगी नहीं आएगी बोलो हमेशा। यस सर। तो 6 ओम में तुम कुछ ऐड करो तो यहाँ वैल्यू कम हो जाए, तो मतलब क्या है कि 6 ओम को पैरेलल में लगेगा नहीं लगेगा बोलो, इतना पक्का ही नहीं लगा है। अब कौन सा पैरेलल में लगा है वो नहीं पता है। ठीक। ये पक्का है कि हाँ जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगेगा। क्लियर है। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगा, लेकिन इसके पैरेलल में कौन सा लगेगा ये नहीं पता है। क्लियर है। अगर हमको 4 ओम लेके आना है, क्या लेके आना है, 4 ओम। ठीक। तो अगर मान लो कि सीरीज में दो लगा दें और इन दोनों को पैरेलल कर दे, कितना, चलो करके देखते हैं। एक 6 हो गया है। ठीक। अगर 6 के पैरेलल में कर देते हैं 3, कितना कर देते हैं, पैरेलल में कर देते हैं 3। ठीक। तो इन दोनों के पैरेलल में कितना हो जाएगा बता दो। 1 आर कितना हो जाएगा, ये 2। फिर आर कितना हो जाएगा ये, R1 2 आर ओम। टू अपॉन में R1 प्लस R2 हो जाएगा नहीं बोलो। कितना हो जाएगा, 6 × 3 अपॉन में 6 + 3 9, कितना हो गया 18/9, होगा नहीं होगा, कितना आ गया, दो आगे नहीं आएगा बोलो। मतलब कि अगर 6 3 को यस सर। लगाएगा तो दो दो ओम आ गया टोटल। 4 लेके आना है तो यहाँ पे 2 ओम को क्या लगा दे, सीरीज में कर दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। सीरीज में। तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल, 4 ओम के लिए ये समझ में आएगा नहीं बोलो। यस सर। अब लाना है 1 ओम, क्या लाना है, 1 ओम। तो अब बता दो, सोचने की बात है कि 1 ओम लेके आना है। ठीक। तो मतलब कि अगर सभी वैल्यू जो रेजिस्टेंस हमको करने इनसे बड़े हैं, सभी के सभी क्या है, सभी के सभी इनसे बड़े हैं, तो हमें उन सबको पैरेलल में करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे बोलो। यस तो सर। क्या करें हम, तो अभी क्या करते हैं, सबको हम पैरेलल में कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 6 4 और नहीं 3, 6 3 और 2, ये है कि नहीं बोलो।
ठीक। अब हम लोगों ने 6 और 3 का रेजिस्टेंस पहले इक्वल लगा निकाल दिया, कितना आ गया था 6 और 3 के पहले रेजिस्टेंस? दो। 2 आ गया था, नहीं 2 आ गया था। अभी क्या हो गया, 2 और 2 का इक्वलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन में R1 + R2 होगा, नहीं होगा बोलो? यस सर, 4/4। 2 × 2 + 2 कितना आ गया? 1 ओम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 4/4 क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो, कोई डाउट? नो सर। चाहे इसको ऐसे सॉल्व करो या फिर सबको अलग अलग सॉल्व कर लो। 6 3 और 2 कितना हो जाएगा? आर इक्वल कितना होगा? 1/R = वन। 1/6 + 1/3 + 1/2। क्लियर है? कितना हो जाएगा ये? एलसीएम 6, ये 1 2 3 कितना हो गया? 6/6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1/R = तो R = कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अगर इसी क्वेश्चन में कहा गया था कितना, कि जैसे एक कहा गया 4 ओम, 1 ओम, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे हिडन ट्रायल करे कि हमको ये पता है कि 6 ओम के साथ हमको पैरेलल लेके आना है। तो हमने 3 लिया, मान लो 6 ओम के साथ 2 ओम लेते, कितना ओम ले लेते? मान लो 2 ओम ले लेते, मान लो हम लोग कितना 6 ओम के साथ ले लेते, 2 ओम ले लेते, तो कितना हो जाता बताओ पैरेलल में? आर कितना हो जाता है ये? 6 × 2/6 + 2 होता नहीं होता? कितना होता है? 12/8 फोर होता है कि अपॉन नहीं होता थ्री बोलो? कितना होता है ये? नहीं, 4/2। नहीं यार, थ्री 4 से अपॉन टू करेंगे ना? हाँ, तो 3/2 होता है कि नहीं होता बोलो? है कि यस नहीं? सर। हाँ। अब अगर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ 4 ओम कहा गया था, राइट? अब कुछ और कहा गया था मान लो, ठीक, कि अगर इसके पैरेलल में कितना लगा दें, कितना 3 ओम, तो कितना हो जाएगा? तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? R' कितना हो जाएगा ये? 3/2 प्लस से कितना हो जाएगा ये? 3 × 2 = 6 3 9/2 कितना होगा निकलेगा कि नहीं? 9/2। 4.5। तो अगर आगे तक क्वेश्चन 4.5 आ जाता है ओम निकालने के लिए, तो ये बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? अगर R इक्वलेंट कितना होता है 4.5 ओम, तो ये सर्किट बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? बोलो, आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर है? यस सर। हम्म। तो यहाँ पे क्या हिट एंड टाइल लगाना पड़ेगा, कौन सा लग रहा है? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब बताओ लोवेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सीरीज लगाएंगे, पहले लगाएंगे बोलो? बोलो, यहाँ पे कहा गया हाईएस्ट कहा गया कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस कहा गया है? तो हाईएस्ट क्या कहते हैं, सीरीज करेंगे पैरेलल करेंगे बोलो? पैरेलल। पैरेलल। हाईएस्ट के लिए सीरीज। हम्म। हाईएस्ट के लिए सीरीज करेंगे, हाँ। दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल, कितने? 4 ओम, 8 ओम, 12 और 24 ओम। क्लियर है? तो अगर निकालना, क्या निकालना है? पांचों क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन से ओम दिए गए हैं बताओ? कौन कौन से हैं? 8 ओम। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। ठीक। तो अगर क्या निकालना है, आर को निकालना है हाईएस्ट। हाईएस्ट कब होगा? जब सीरीज में होगा, राइट? कब होगा कि आर जो है इन किसमें हो, सीरीज हो। उस सीरीज में क्या होगा, सबको ऐड कर दो, R1 + R2 +R3 +R4। क्लियर है? कितना हो गया? 4 48। + 8 + 12 +24 कितना हो गया? 48। 48 ओम। क्लियर है? तो सर्किट बना सकते हो। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 4 8 12 और 24 ओम। क्लियर है? ये बन जाएगा। यहाँ एक वोल्टेज लगेगा, यहाँ प्लग की बना दे सामने। हो गया या नहीं हो गया बोलो?
ये हो गया। अभी क्या हो गया, आर कहा गया लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब क्या हो गया, आर किस में होगा, इन पैरेलल में होगा। तो 1/r = क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस वन बाई 12 एट प्लस 1/12 प्लस 1/24। कितना हो जाएगा एल्सियम लेने पर, एल्सियम कितना हो जाएगा, 2 सर एल्सियम 24। हाँ, कितना हो जाएगा फिर ये, 4 6 जा 8 3 जा 2 2 जा 1, ये हो गया। तो यस सर। आर कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये 1/r रहा है, तो आर कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 + 3 12 9 और +10 और +12 कितना हो गया, आर कितना आ गया 2 ओम। क्लियर है। तो लोएस्ट कितना होगा, 2 ओम। क्लियर है। सर्किट कैसे बनेगा, बना दो सर्किट। कितना है, 24 12 8 एंड 4। क्लियर है। यहाँ वोल्टेज लगेगा, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो एनी डाउट। नो सर। ओके। नेक्स्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है। हम्म, तो एक काम करते हैं, आप लोग इतना पढ़ गए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, है यस ना। सर। हाँ, आप लोगों को न्यूमेरिकल लगा तो इतना समझ लीजिए कि क्या होता है, जैसे कि पावर जो होता है, राइट। तो पावर का हम लोग क्या होता है, P = VI होता है। क्लियर है। P = VI होता है, ठीक। और आई के फॉर्मूला क्या होता है, एक Q/T होता है कि नहीं होता, बोलो। ये हो गया। यस सर। तो P अगर VI है, क्या है, VI है, ठीक। और जब इसमें हम क्या करते, टाइम से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हीट आएगा। तो H = क्या होएगा, PIT होगा। क्लियर है। ये हीट प्रोड्यूस होती है। ओके। जब करंट में, अच्छा कभी आपने देखा नहीं, देखा है कि जिससे कोई वायर होता है, कुछ टाइम बाद हीट होता है कि नहीं होता, बोलो, होता है, होता है ना। यस तो सर, जब उसमें क्या है, ज्यादा देर हाँ, करंट फ्लो हाँ, होता तो वो क्यों होता है पता है, क्योंकि कोई वोल्टेज सप्लाई है, वो क्या चाहेगा कि हमेशा करंट सप्लाई कर सके, है कि नहीं, ठीक। तो वो मेंटेन रखना है कि उसके अंदर जो है वो चार्ज फ्लो करता रहे, ठीक। तो मूवमेंट की वजह से उसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो हीटिंग कितना हो जाएगा, निकाला जाता है हीट प्रोड्यूस, तो VIT होगा। क्लियर है। तो VI क्या है, पावर है, तो पावर इंटू टाइम होता है एक्चुअल में ही, ठीक। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, H = क्या हो गया, VIT। ओके। और P = क्या होता है, VI। अच्छा, ओम ला पता है ना क्या होता है, V = IR होता है कि नहीं होता, तो V की जगह है। आई आई रख दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I² R हो जाएगा, ठीक। या फिर आई की जगह V रख दे तो क्या हो जाएगा, V² R। क्लियर है, क्लियर है। यस। तो ये जो फॉर्मूले है इसको याद रखिएगा, H = VIT, ठीक है। और उसी बेस पे बाकी फॉर्मूले बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। मतलब पावर पता है, उसमें टाइम मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा हीट। क्लियर है। तो इस, ये जो कॉन्सेप्ट है, इन्हीं क्वेश्चन पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएगा। क्लियर है। यस सर। और जो H = I² RT होता है, इसे क्या कहते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल लॉ जूल लॉ ऑफ ऑफ हीटिंग। क्लियर है। तो इससे क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकाला जाए, ठीक। कि जो एच है, हीटिंग जो है, एच है किसके प्रोपोर्शनल में है, बता दो। ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है कि नहीं, बोलो, है। यस सर। और किसके प्रोपोर्शनल में है, रेजिस्टेंस के है, और वो टाइम पे टाइम। है कि नहीं। हाँ। तो क्या क्या कहा गया है, स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल में है, और रेजिस्टेंस के कहा गया है कि नहीं, और क्या कहा गया है, टाइम के। क्लियर है। पर सर, हाँ। फिर इक्वल टू क्यों लगेगा इसके बीच? मतलब कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना। तो कॉन्स्टेंट 1 है इस केस में। अच्छा।
ओके सर। कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू वन में तो हो सकती है। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया था, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसमें क्या होता है, कैपिटल जी आता है कि नहीं आता है कि नहीं। यस सर। जो फॉर्मूले थे क्या, वो जो ही फॉर्मूले होते हैं उसमें कोई जो है हम लगाते हैं, जैसे कि ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है कि नहीं होता बोलो, फोर्स। और ये प्रोपोर्शनल टू ए होता है नहीं होता है, तो ये इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं यस। होता बोलो, प्रोपोर्शनल है इक्वल टू एम ए होगा। तो कांस्टेंट है के अगर आए तो के की वैल्यू क्या होती है वहां पे, वन होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। यस सर। हम्म, तो ये जरूरी नहीं है बट ये कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट क्या हो, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है, हर सर्किट के एफी हर फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग। क्लियर है, यस सर। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत। नो सर। तो इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल लगा के आएगा नहीं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके। तो फिर यस आज सर। क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।